कहानी की शुरुआत में हम एक विशालकाय पेड़ को देखते हैं जहां बंदर खुशी से रहते थे। आज सारे बंदर राजा के घर के बाहर इकट्ठा हुए और खुशी से नाच रहे थे क्योंकि आज राजा का बेटा जन्म लेने वाला है। राजा का मंत्री व्लादिमीर बाहर निकल कर आता है। एक बंदरिया जिसे सब मंकी विच कहते थे व्लादिमीर से बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता और किंग को अपने साथ अंदर ले जाता है। राजा देखता है कि बच्चा उसकी माँ की उंगलियां चबा रहा है। राजा उसे उठा लेता है और मुस्कुरा उठता है। बच्चा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट था। राजा कहता है, तुम आने वाले समय में यहाँ के नए राजा बनोगे, और वह बच्चे का नाम वाणिया प्रथम रख देता है। बच्चा अपनी नादानी में पिता को एक मुक्का मार देता है, जिस पर राजा और व्लादिमीर दोनों हंस पड़ते हैं। व्लादिमीर कहता है, ये बिल्कुल आपकी तरह है। फिर वो एक और बच्चे की तरफ इशारा करता है। वह बच्चा बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। राजा पूछता है, ये बच्चा किसका है? व्लादिमीर समझाता है, आपके 2 बच्चे जन्मे हैं, इनमें से यह पहला है, इसलिए यह होने वाला राजा बनेगा। राजा देखता है कि दूसरा बच्चा वास्तव में नाजुक और कमजोर है और भीतर से उसे गुस्सा उठता है। तभी उनकी असिस्टेंट मंकी विच आकर कहती है, यह बच्चा हमारे जैसा नहीं है, ये कुदरत की खता है, ये जिंदा नहीं बचेगा, हमें इसे मार देना चाहिए। प्रजा इसे राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। राजा दोनों बच्चों को हाथ में उठाकर देखता है। पहला बेटा बड़ा हष्ट पुष्ट, दूसरा बेटा छोटा और नाजुक। क्वीन अभी गहरी नींद में थी। किंग अपने मंत्री को उस छोटे बच्चे को दूर ले जाकर मार डालने का हुक्म दे देता है। व्लादिमीर बच्चे को लेकर बाहर आता है। उसका इरादा एक भेड़िए को खिलाने का होता है। व्लादिमीर कोशिश करता है कि बच्चे को नीचे फेंक दे, पर बच्चा उसके हाथ से नहीं छूटता। बच्चे की मासूमियत देखकर व्लादिमीर का दिल पिघल जाता है, पर जैसे ही राजा की कोई आवाज सुनाई देती है, बच्चा अचानक नीचे गिर जाता है और भेड़िए के मुंह में जाने ही वाला था। तभी इयान नाम का एक बंदर उस बच्चे को बचा लेता है। इयान बच्चे को छोड़कर जाने ही वाला था कि वह बेबी बहुत उदास दिखता है। गिरने के कारण उसका एक हाथ टूट चुका था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इयान उसे एक पेड़ की डाल पर रख देता है और हटने लगता है, पर बच्चा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। इयान उसे पसंद करने लगता है, मसलन जैसे अपना बेटा हो, और वह उस खुशबू और नाजुक वफा से प्रभावित होकर उसका ख्याल रखने लगता है। समय गुजरा, बच्चा बड़ा हो गया और इयान ने उसका नाम एडवर्ड रखा। दोनों साथ खेलते, साथ रहते। एडवर्ड ने अपने तेज दिमाग की वजह से छोटे छोटे आविष्कार किए थे। एडवर्ड देखता है कि उसने जहाँ अंजीर छिपाए थे वे वहाँ नहीं है। इयान कहता है, तुमने ही खा लिए होंगे। तभी एडवर्ड देखता है कि एक चूहा उसके अंजीरों को लेकर भाग रहा है। एडवर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर बार बार नीचे गिर जाता है। उसके एक हाथ के कारण उसे मुश्किल होती है। एडवर्ड को एक आइडिया आता है। वो चूहे को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाता है। वो एक बांस छीलकर उसमें से फूंककर एक चिपचिपा पदार्थ बना देता है, जिससे किसी भी चीज को पकड़ा जा सकता था। पर ट्रैप बनाते हुए इयान दूर गिर जाता है। एडवर्ड थोड़ी देर के लिए सोचता है कि इयान मर गया, पर इयान होश में आ जाता है। सब ठीक हो जाता है। तभी दूर से नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। एडवर्ड बहुत खुश होता है क्योंकि यह बंदरों के कोकोबोल गेम की दहाड़ होती है जो गेम शुरू होने पर बजाया जाता था। एडवर्ड इयान से कहता है, हमें भी वहां जाकर यह देखना चाहिए, पर इयान इनकार कर देता है। सालों पहले उसे झुंड ने निकाल दिया था। सब उसे पागल समझते थे। इयान कहता है, अगर हम वहां गए तो वे हमें बहुत सताएंगे। एडवर्ड कहता है, अगर वे तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो तुम भी उन्हें अपना गुस्से वाला रूप दिखा देना। पर इयान फिर भी नहीं मानता और वही बैठा रहता है। तब एडवर्ड कह देता है, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, क्योंकि एक हाथ की कमी की वजह से वह पेड़ पर छलांग नहीं लगा सकता था। जब इयान उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो एडवर्ड सचमुच छलांग लगा देता है। इयान उसे बचाने के लिए पीछे कूद पड़ता है। दोनों चुपचाप राजा के इलाके में घुसकर कोकोबोल मैच देखने लगते हैं, जिसमें राजा का बेटा वाणिया भी खेल रहा था। वक्त के साथ वाणिया बहुत बड़ा और ताकतवर हो चुका था। वो आसानी से गोल पर गोल करता जा रहा था। सारे बंदर खुश थे। राजा भी मुस्कुरा रहे थे। इयान का ध्यान गेंद की तरफ खींचने लगता है। एडवर्ड उसे समझाता है, हम बाहर नहीं जा सकते वरना सब हमें देख लेंगे। लेकिन जब गेंद इयान के पास से गुजरती है तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाता। वो छलांग लगाकर गेंद पकड़ लेता है। इस अचानक हरकत में इयान और एडवर्ड दोनों गेंद के साथ नीचे गिर पड़ते हैं। गेंद लुढ़कते हुए एक पत्थर में फंस जाती है। सारे बंदर इयान पर गुस्सा होने लगते हैं। हमारी गेंद खो दी, और वे उसे मारने लगते हैं। एडवर्ड यह देख नहीं पाता। वो एक लकड़ी से उस गेंद को बाहर निकाल लेता है। सारे बंदर हैरान रह जाते हैं। ये इसने कैसे निकाली? एडवर्ड बताता है, ये मैंने एक खास पदार्थ से किया जो लकड़ी से निकलता है और किसी भी चीज को चिपका सकता है। अब वाणिया भी एडवर्ड के पास आता है। वो उसे उठाकर कहता है, थैंक्स गेंद बाहर निकालने के लिए। एडवर्ड मुस्कुराकर जवाब देता है, मेरे पास कोकोबोल गेम को और बेहतर बनाने का आइडिया है। हम एक नया फील्ड बना सकते हैं। लेकिन वाणिया कहता है, यहाँ नियम कभी नहीं बदलते। इसी वक्त विच और व्लादिमीर की नजर एडवर्ड के पैरों पर पड़ती है। उनकी आंखें फैल जाती हैं। एडवर्ड की एक उंगली छोटी थी। दोनों पहचान जाते हैं, ये वही है, राजा का पहला बेटा। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि राजा ने तो उसे मरवाने का हुक्म दिया था। अब उसी चिपचिपे पदार्थ की वजह से गेंद वाणिया से चिपक जाती है। सारे बंदर उसे छुड़ाने की कोशिश
कोशिश करते हैं। यह देख एडवर्ड और इयान चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। आखिरकार सरगेई नाम का बंदर गेंद निकालता है, लेकिन गेंद के साथ हवा में उछल जाता है। गेंद सीधे राजा के सिर पर चिपक जाती है। व्लादिमीर उसे निकालता है, मगर गेंद के साथ राजा के सारे बाल भी निकल जाते हैं। राजा गुस्से में व्लादिमीर पर बरस पड़ते हैं। व्लादिमीर सफाई देता है, मैंने नहीं किया। फिर वो सारा इल्जाम सरगेई पर डाल देता है। सरगेई गिड़गिड़ाता है, महाराज मुझ पर यकीन कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब एडवर्ड की वजह से हुआ। राजा गरज कर कहते हैं, एडवर्ड को सभी जगह ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन इयान एक डाल पर बैठा परिंदों को निहार रहा था। एडवर्ड उसके पास आता है और पूछता है, क्या तुम अब भी उस व्हाइट माउंटेन के बारे में सोचते हो जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं? लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है, मैंने पहले भी तुम्हें बताया था। इयान नरम आवाज में कहता है, मेरी माँ वहीं रहती थी। एडवर्ड उसे समझाता है, तुम्हारी माँ कई साल पहले गुजर चुकी है, वो कभी वापस नहीं आएगी, तुम्हें इस बात को भूलना होगा। इयान आसमान की तरफ देखता है और कहता है, ये परिंदे व्हाइट माउंटेन की तरफ जा रहे हैं और ये बात मुझे परिंदों ने ही बताई। एडवर्ड उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसके दिल में भी यही बैठा था, इयान थोड़ा पागल है। तभी सरगेई वहां आता है और कहता है, राजा ने तुम्हें बुलाया है। एडवर्ड ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन इयान डर जाता है और नीचे छिप जाता है। एडवर्ड अकेला ही सरगेई के साथ निकल पड़ता है। एडवर्ड राजा के सामने पहुंचता है। राजा पूछते हैं, तुम कौन हो? वो जवाब देता है, मेरा नाम एडवर्ड है, आप मुझे नहीं जानते क्योंकि मैं उत्तर की तरफ रहता हूँ, वहाँ मेरे और इयान के सिवा कोई नहीं है। इयान भी वहाँ आ जाता है क्योंकि उसे एडवर्ड की फिक्र थी। एडवर्ड झुककर कहता है, महाराज आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी हुई। राजा ने एडवर्ड से कहा, मैंने सुना है तुम मैजिक करते हो। एडवर्ड मुस्कुराकर बोला, जादू जैसी कोई चीज नहीं होती हुजूर। ये सुनकर विच गुस्से से भर गई क्योंकि वो खुद जादू जानती थी, लेकिन राजा ने उसे डांटकर चुप करा दिया और एडवर्ड से उस ग्लू के बारे में पूछा। एडवर्ड ने आदाब के साथ जवाब दिया, ये मेरा एक ईजाद है जिसे हर कोई कर सकता है। उसने इयान से लोटस का एक पत्ता मंगवाया और पेड़ की पत्तियों से राजा के लिए एक ताज बना दिया। राजा ताज पाकर खुश हुए, पूरी सभा दंग रह गई, सभी उस ताज की तारीफ करने लगे। इसी बीच वाणिया ने छुपकर विच को इशारा किया क्योंकि वो जानता था कि एडवर्ड उसका भाई है और उसे मारना चाहता था। विच इस काम को अंजाम देने के लिए चुपचाप निकल गई। अब एडवर्ड ने लोटस के पत्ते पर पानी डाला और वो आईने की तरह चमक उठा। वो राजा को पानी के पास ले गया और उनका प्रतिबिंब दिखाया। राजा अपनी शक्ल देखकर सहम गए। एडवर्ड ने नरमी से कहा, डरिए मत महाराज, ये आपका ही है जो पानी में नजर आ रहे हैं। राजा फिर से मुस्कुराए, खुश हुए। एडवर्ड ने बेलों से उनके लिए एक शानदार सिंहासन भी बना दिया। जब राजा उस पर बैठे तो उन्हें दूर दूर तक अपनी प्रजा दिखाई देने लगी। एडवर्ड उन्हें झूले की तरह झुलाने लगा। दूसरी तरफ विच अपने मंत्रों से टिड्डों का झुंड तैयार कर रही थी ताकि एडवर्ड को मार सके। वो टिड्डे एडवर्ड और बाकी बंदरों पर हमला करने लगे। एडवर्ड का पैर फिसला और वो राजा से टकरा गया। राजा चट्टान से नीचे गिर पड़े। सभी को लगा कि राजा मर चुके हैं। विच ने तुरंत इल्जाम एडवर्ड पर डाल दिया, इसी ने राजा को मारा है। वाणिया भी अपने मंसूबे के मुताबिक एडवर्ड को धक्का देकर नीचे गिरा देता है, लेकिन तभी राजा वापस लौट आते हैं। वो मरे नहीं थे। राजा ने गुस्से में वाणिया से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वाणिया बोला, वो आपको मारना चाहता था पिताजी, उसका मरना जरूरी था। राजा ने सख्ती से कहा, हमारे कायदे में कोई बंदर दूसरे बंदर को नहीं मार सकता। वाणिया ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, क्या आपको यकीन है कि आपने कभी किसी बंदर को मरवाने का हुक्म नहीं दिया? ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्होंने शक भरी निगाह से व्लादिमीर की तरफ देखा क्योंकि उन्हें लगा कि ये सब उसी ने वाणिया को बताया होगा। वाणिया वहाँ से चला गया। इस बीच छोटा सा बेबी बंदर डिएगो अपनी माँ से पूछता है, क्या एडवर्ड कभी वापस आएगा? माँ ने आह भरकर कहा, बेटा जो एक बार इस जगह से नीचे गिरता है वो कभी वापस नहीं आता। राजा भी गमगीन थे। उधर एडवर्ड कुल वृक्ष से नीचे गिरने की वजह से बुरी तरह जख्मी पड़ा था। वो ठीक से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। इयान उसके पास आया मगर नीचे नहीं उतरा क्योंकि बंदरों का यकीन था कि उस पेड़ में उनके कुल देवता रहते हैं और अगर कोई पेड़ छोड़ दे तो उसे सजा मिलती है। इयान उसकी मदद करने नहीं आ रहा तो एडवर्ड लरजते कदमों से आगे बढ़ा। तभी उसे दो शुतुरमुर्ग जैसे बड़े पक्षी नजर आए। भूख से बेहाल एडवर्ड ने उनसे फल मांगे लेकिन वो डर गए। एडवर्ड और आगे बढ़ा और पहली बार दो पैरों पर खड़ा हो गया। वो दो पैरों पर चल भी सकता था। इस नई खोज पर उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। एडवर्ड को सामने कई जानवर नजर आने लगे मगर अचानक भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगा। एडवर्ड उन शुतुरमुर्गों के साथ दौड़ पड़ा। पेड़ पर बैठे सारे बंदर दंग रह गए। एडवर्ड दो पैरों पर भाग रहा है। भागते भागते एडवर्ड गैंडों के झुंड तक पहुंचा। भेड़ियों से डरकर गैंडे भी एडवर्ड के पीछे दौड़ पड़े लेकिन एडवर्ड उन्हें गलती से उस पेड़ की तरफ ले आया जहां बंदर रहते थे। गैंडे पेड़ पर हमला करने लगे। उसी वक्त राजा वहां आ पहुंचे। उन्होंने अपनी ताकत से गैंडों को रोकने की कोशिश की लेकिन एक गैंडा एडवर्ड पर टूट पड़ा। राजा तुरंत उसके सामने आ गए एडवर्ड को बचाने के लिए क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था एडवर्ड उनका बेटा है। राजा की हालत बेहद खराब हो गई। उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, एडवर्ड मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे हो लेकिन मैंने आज तक तुम्हें ये बात नहीं बताई। ये कहते ही राजा ने दम तोड़ दिया।
वाणिया ने एडवर्ड से कहा, पिताजी पागल हो गए हैं, तुम मेरे भाई नहीं हो, और उसने एडवर्ड को धक्का दे दिया और अपने पिता को लेकर वहां से चला गया। एडवर्ड बहुत परेशान हुआ। उसने अब जाना कि राजा उसके पिता थे। अब वाणिया अगला राजा बन गया क्योंकि राजा मर चुके थे। व्लादिमीर उसकी तारीफ कर रहा था। तुम बहुत अच्छे और महान राजा हो, जबकि तुम्हारे पिता बहुत छोटे थे। वाणिया ने ठंडी निगाह से कहा, तुम्हें मेरे भाई को मारने का काम सौंपा गया था, लेकिन तुम इसे भी सही से नहीं कर पाए, और उसने व्लादिमीर को मंत्री पद से हटा दिया। इससे व्लादिमीर का चचेरा भाई सर्गेई बहुत खुश हुआ क्योंकि अब वह मंत्री बन चुका था। एडवर्ड यान के साथ जमीन पर आया। तभी अचानक मौसम खराब हो गया और एक विशाल टॉर्नेडो बन गया जो सब कुछ अपनी ओर खींच रहा था। सभी बंदर पेड़ों में छिप गए, लेकिन व्लादिमीर को कोई सुरक्षित जगह नहीं दे रहा था। वो विच के पास गया, लेकिन उसने उसका हाथ छोड़ दिया और व्लादिमीर टॉर्नेडो में चला गया। एडवर्ड भी टॉर्नेडो से बचकर भाग रहा था, लेकिन वो भी उसमें फंस गया। उसने देखा कि कई जानवर टॉर्नेडो के अंदर फंसे हुए थे। तभी उसे एक बंदर की फैमिली दिखाई दी, जिसमें लूसी, एक फीमेल मंकी, अपने परिवार से अलग हो गई थी। एडवर्ड ने उसे देखते ही दिल दे दिया और उसकी तरफ बढ़ा, मगर तूफान की वजह से वह नीचे गिर गया। एडवर्ड ने पेड़ की एक बेल बांधकर लूसी का हाथ पकड़ लिया, लेकिन दोनों एक चट्टान से लटक गए। एडवर्ड ने हर तरह से उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, मगर रस्सी टूट गई। दोनों नीचे गिरने लगे। तभी इयान ने आकर उन्हें बचा लिया। एडवर्ड खुश होकर इयान की तरफ थम्स अप दिखाता है। एडवर्ड लूसी को सुरक्षित ऊपर ले आया। मौसम पहले जैसा सामान्य हो गया। लूसी जब होश में आई तो काफी अग्रेसिव हो गई और एडवर्ड पर हमला करने लगी। एडवर्ड ने समझाया, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लूसी दुखी थी क्योंकि उसने अपना परिवार खो दिया था। एडवर्ड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन लूसी उसे बाइट करके वहां से भाग गई। इयान भी एडवर्ड के पास आया, लेकिन एडवर्ड अब लूसी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसके पीछे गया। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहे। रास्ते में एडवर्ड ने कई मुश्किलों का सामना किया। वो अपने एक हाथ से पहाड़ चढ़ा और आखिरकार लूसी के पास पहुंच गया। लूसी ने एडवर्ड को अपना नाम बताया। एडवर्ड गुस्से में बोला, एक हफ्ते से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, अपने दोस्त को छोड़ दिया। लूसी ने एडवर्ड को सूंघा और विश्वास हो गया कि वह उसका दोस्त है। लूसी भी दो पैरों पर चलने की कोशिश करने लगी। एडवर्ड ने उसकी मदद की। अब दोनों साथ में बैठे। एडवर्ड ने लूसी को अपना घर दिखाया। मैं वहीं ऊपर पेड़ में रहता था जो बहुत बड़ा है, और दोनों पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में एडवर्ड ने लकड़ी की मदद से आग जला दी। पहले लूसी को समझ नहीं आया कि ये क्या है और उसने आग को छू लिया, जिससे उसे दर्द हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि आग उजाला भी कर रही है तो दोनों आग की मदद से अपने कुल वृक्ष की तरफ बढ़ने लगे। विच ने उन्हें आते हुए देखा। सभी डर गए क्योंकि एडवर्ड आग लेकर बढ़ रहा था। सभी बंदर खुश थे, मगर वाणिया खुश नहीं था। उसने एडवर्ड से कहा, तुम आग लेकर यहाँ क्यों आए? सभी उससे डर रहे थे। एडवर्ड ने समझाया, आग मेरी दोस्त बन चुकी है, इससे हम अंधेरे में देख सकते हैं। मगर गलती से आग से एक छोटा पेड़ जल गया, जिससे सभी डर गए। विच ने सभी से कहा, एडवर्ड की वजह से हम खतरे में हैं और इसी कारण तूफान आया। सभी एडवर्ड पर पत्थर फेंकने लगे। सर्गेई ने लूसी को पकड़ लिया और उस पर हमला किया। यह देखकर एडवर्ड और लूसी वहां से भाग गए। वाणिया खुश हुआ। लूसी एडवर्ड से दूर जाकर बोली, तुम अपनी फैमिली की बहुत तारीफ कर रहे थे, मगर उन्होंने हम पर हमला किया। एडवर्ड ने सोचा, अब हम कहाँ जाएं? तभी उसे एक आइडिया आया। वो वुल्फ की गुफा में गया। आग की मदद से उसने वुल्फ को डराकर वहां से भगा दिया। लूसी उस गुफा को देखकर खुश हुई क्योंकि वह बहुत बड़ी और उनके लिए सुरक्षित थी। अब लूसी को भी एडवर्ड से प्यार हो गया था। उसने एडवर्ड को देखकर धीरे से किस कर दी। पेड़ पर बैठे सभी बंदर यह नजारा देख रहे थे। अगले दिन लूसी एडवर्ड को फल तोड़ना और निशाना लगाना सिखाने लगी। एडवर्ड पहले दूर तक पत्थर नहीं फेंक पाता था, लेकिन धीरे धीरे लूसी की मदद से वह भी सीख गया। रात तक उन्होंने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया। पेड़ पर बैठे बंदर यह सब देख रहे थे और अब उनकी भी नीचे आने की इच्छा हुई। लूसी और एडवर्ड अब पत्थर और लकड़ी की मदद से आग जलाना भी सीख गए। अगले दिन जब एडवर्ड एक जानवर का शिकार कर रहा था, एक फ्लाइंग डायनासोर उसे उठाकर ले जाने लगा। लूसी ने तुरंत उस डायनासोर पर हमला किया और मार गिराया। एडवर्ड ने अब एक भेड़िए को भी अपना पेट बना लिया। रात को लूसी अपने शिकार किए हुए जानवरों को कच्चा ही खाने लगी। एडवर्ड को यह पसंद नहीं आया, इसलिए उसने खाने को आग के पास रखा, जिससे एक अच्छी खुशबू आई। अब दोनों जानवरों को पकाकर खाने लगे। उनकी खुशबू पेड़ के बंदरों तक पहुंच गई, जिससे वे भी नीचे जाने की सोचने लगे। मगर तभी पेड़ की आत्मा की आवाज गूंजी, जिससे सभी डर गए। डिएगो नाम का बच्चा उस आवाज का पीछा करने लगा। उसे पता चला कि यह आवाज विच निकालती थी ताकि बंदर पेड़ छोड़कर न जाए। विच ने डिएगो को मारना शुरू किया, मगर सभी बंदरों ने मिलकर उसे बचा लिया। अब सभी बंदर धीरे धीरे एडवर्ड के पास नीचे जाने लगे। एक एक करके वे सभी पेड़ छोड़कर एडवर्ड के पास आ गए। पेड़ पर केवल वाणिया और उसकी रानी गुडुला ही बची थी। वाणिया काफी गुस्से में था क्योंकि अब उसकी प्रजा उसके साथ नहीं थी। सभी बंदर एडवर्ड की गुफा के पास पहुंचे और उससे खाना और रहने की जगह मांगने लगे। लूसी ने उन्हें बाहर भगाना शुरू किया क्योंकि पहले उन बंदरों ने उसे बहुत मारा था। लेकिन सभी बंदरों ने एडवर्ड से कहा, हम तुम्हारा परिवार हैं, हम एक साथ पेड़ पर पैदा हुए थे। एडवर्ड ने उनकी बात मान ली और किसी तरह लूसी को
को भी मना लिया। उन्होंने खाना खाया और वहीं सो गए। एडवर्ड ने एक बंदर पर पैर रख दिया जिससे आवाज हुई और सभी इधर उधर की चीजों को हिट करके गाना बजाने लगे। वे खूब मजे करने लगे। वाणिया भी पेड़ से यह सब देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। सालों बाद एडवर्ड के साथी काफी विकसित हो गए थे और उन्होंने अपने रहने के लिए घर बना लिए थे। लूसी अब प्रेग्नेंट थी जिससे एडवर्ड बहुत खुश था। वह बाहर आया और देखा कि उसका पूरा परिवार बहुत खुश था। एडवर्ड डिएगो के पास गया जो मेमथ की ड्राइंग बना रहा था। एडवर्ड खुश हुआ क्योंकि डिएगो ने चीजों को ड्रॉ करने का नया तरीका इजाद किया था। तभी एडवर्ड ने देखा कि सर्गेई दो बंदरों के साथ बदतमीजी कर रहा है। एडवर्ड ने उसे रोकने का प्रयास किया। वही हम विच को देखते हैं जो अब एडवर्ड से बदला लेने के लिए अपनी टिड्डों की फौज को जगा देती है और उसे एडवर्ड के गांव भेज देती है। टिड्डे एडवर्ड के परिवार पर हमला कर देते हैं और लकड़ी के बने घर और सभी चीजों को पूरी तरह राख कर देते हैं। सभी काफी दुखी हो गए। सर्गेई सभी से कहता है यह सब वाणिया ने किया है और वह सभी को वाणिया के खिलाफ भड़काता है। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं रुकते। सर्गेई सभी लोगों के साथ वाणिया को मारने के लिए निकल जाता है। एडवर्ड अपने पेट के साथ पहले ही पेड़ के पास पहुंचता है और वाणिया को आवाज लगाता है, सर्गेई और बाकी लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। मगर वाणिया नीचे नहीं आता। तभी सर्गेई सभी बंदरों के साथ वहां पहुंच जाता है और वे सभी बहुत गुस्से में होते हैं। वाणिया भी आखिरकार नीचे आता है। सर्गेई ने कहा, तुमने हमारे गांव में टिड्डे भेजे और सब कुछ बर्बाद कर दिया, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे पेड़ की जड़ों को काटने लगते हैं ताकि उस पेड़ को गिराकर वाणिया से उनका घर भी छीन सकें। ये देखकर वाणिया उन पर हमला कर देता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। यह देख सभी मिलकर उस पर हमला करने लगते हैं। एडवर्ड उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह दूर गिर जाता है। अब पेड़ में आग फैल जाती है। सभी वाणिया को पकड़ लेते हैं। सर्गेई उसे मारने लगता है मगर वाणिया खुद को छुड़ाकर सर्गेई पर हमला कर देता है। एडवर्ड देखता है कि गुडुला पेड़ पर फंसी हुई है। वह किसी तरह उसे नीचे लाकर बचा लेता है और वहां से दूर ले जाता है। मगर तभी एक लकड़ी एडवर्ड के ऊपर गिरती है और वह उसके नीचे दब जाता है। पेड़ की आग बहुत बढ़ चुकी थी इसलिए सभी वहां से भाग जाते हैं। एडवर्ड मदद के लिए वाणिया को बुलाता है। तभी पेड़ में ब्लास्ट होता है और विचेस भी मारी जाती हैं। लेकिन वाणिया एडवर्ड को बचाकर दूर ले आया था। अब सब कुछ राख हो चुका था। वाणिया बहुत दुखी था क्योंकि उनके पूर्वजों का पेड़ नष्ट हो गया था। एडवर्ड ने कहा, ये सब मेरी वजह से हुआ। वाणिया ने बताया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं सत्ता के लालच में अंधा हो गया था इसलिए तुम्हें मारना चाहा। एडवर्ड ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? वाणिया दो पैरों पर खड़ा हुआ और कहा, तुम मेरे भाई हो। फिर दोनों गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। वहाँ बाकी सभी बंदर भी आ जाते हैं। लूसी एडवर्ड को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। सर्गेई सभी से कहता है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। चारों तरफ रेगिस्तान है इसलिए हम ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बचेंगे। सभी डर जाते हैं। एडवर्ड उन्हें शांत करने की कोशिश करता है लेकिन वे नहीं सुनते। तभी एडवर्ड की नजर कुछ पक्षियों पर जाती है जो पहाड़ों की तरफ उड़ रहे थे। वाणिया सभी को शांत करता है और एडवर्ड बताता है, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ सभी के पास अलग अलग पेड़ होंगे, झरने होंगे और फल फ्रूट होंगे। सभी खुश हो जाते हैं। अब वे सभी पक्षियों के पीछे पीछे व्हाइट माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसके बारे में इयान ने एडवर्ड को बताया था। काफी दिनों के सफर के बाद वे उस रोशनी के पार पहुँचते हैं जहाँ उन्हें एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। सभी इससे खुश होते हैं क्योंकि वहाँ चारों तरफ हरियाली और पानी था। इयान भी वहाँ पहले से ही मौजूद था और एडवर्ड उसे देखकर बहुत खुश होता है। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे साहस, दोस्ती और परिवार का प्यार किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकता है। एडवर्ड और उसके दोस्तों ने न सिर्फ मुश्किलों का सामना किया बल्कि हमें यह भी सिखाया कि दिल से निभाई गई वफा और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने एडवर्ड, लूसी और उनके दोस्तों की हिम्मत और संघर्ष को महसूस किया तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। और हाँ, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानी सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, हर कहानी में एक संदेश होता है और हर संदेश हमें एक बेहतर दुनिया की ओर ले जाता है।